हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है, गुलाब का ग्रोइंग पीरियड आ गया है। गुलाब में बहुत ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हर एक ब्रांच में कलियां बन रही है, गुच्छों में कलियां बन रही हैं। जो भी नई ग्रोथ आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी आ रही है और सभी में कलियां भी बन रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे हर एक गुलाब के पौधे को, सभी में बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। दोस्तों, कोई भी पौधा जो है वो हमारा बिना ग्रोथ के नहीं है, सभी में बहुत ही अच्छी खासी नई नई सूट्स आ रही हैं, नई नई बेसल्स आ रही हैं और बड़े बड़े साइज के फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि ठंडियों का जो समय होता है दोस्तों, इस समय गुलाब का ग्रोइंग पीरियड होता है। इस समय गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे में फ्लावरिंग भी हमें इस समय पे मिलती है। तो अभी हमें अपने पौधे में बहुत सारे कामों को भी करना होता है, साथ ही पौधे को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी देना होता है। जो भी लोग अभी गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा आपका बिल्कुल बेजान सा ही आपके गार्डन में पड़ा हुआ है, यह सारी समस्याएं अगर आपके गुलाब के पौधे में अभी अक्टूबर के महीने में भी बना हुआ है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को न्यूट्रिशन के साथ साथ हर एक कैट टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिसके सहायता से आप भी अपने पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ ले पाओगे, साथ ही ढेरों सारे भर भर के जो है दोस्तों फूल और कलियां भी ले पाओगे। क्योंकि मैं आप सभी को न्यूट्रिशन भी बताऊंगी, साथ ही कैट टिप्स भी बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों यूजफुल होगा ये वाला वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो फिर आपको कहीं से भी कोई भी और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ही डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिल जाने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाब के पौधे की देखभाल की, कि हमें अपने पौधे में कौन कौन से कैट टिप्स को फॉलो करना है। खास करके अभी अक्टूबर के महीने में हमें अपने पौधे में किन किन चीज़ों का खास ध्यान देना है दोस्तों, चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला केयर है दोस्तों वो है पौधे की प्रूनिंग। प्रूनिंग आपको समय समय पे करते रहनी होगी, डेड हेडिंग की कटाई छटाई करते रहनी होगी। जो भी फूल खिल के अब खत्म होने वाले हैं उनको आपको पौधे से हटाना होगा। इन चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस पौधे में एक ये जो ब्रांच है दोस्तों, ये बिल्कुल सूखी हुई है और बेजान पड़ी हुई है। इसको मैं क्या करूंगी, अच्छे से सैनिटाइज हुआ कटर आपको लेना है और कट करके हटा देना है। क्योंकि ये जो ब्रांच थी दोस्तों, इसमें ना तो किसी भी तरीके की ग्रोथ हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है, बिल्कुल बेजान सा सूखा हुआ है। इसे अपने पौधे में रख के कोई भी फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पौधे के न्यूट्रिशन को लेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जितना जल्दी आप ये चीजों को नोटिस करो, आप इन चीजों को जो है दोस्तों पौधे से हटा दो। साथ ही यहाँ पे और एक ब्रांच जो है दिख रही है जो सूखी हुई है, इसको भी मैं हटा दूंगी। बाकी सभी ब्रांच बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी हैं, नई ग्रोथ भी आ रही हैं और जो भी नई ग्रोथ आ रही है उसमें कलियां भी बन रही है। आप देख सकते हैं फूलों के साइज भी किस तरीके से बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक इस चीज का ध्यान देना होता है। साथ ही जो है दोस्तों और एक चीज ये करना होता है, अगर फूल आपके यहाँ पे खिली हुई है और ये अगर 2 से 3 दिन हो जाएगा, उसके बाद ये जो फूल है दोस्तों ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। तो इसको भी आपको कट करके हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये इसको भी आपको समय समय पे हटाते रहना है। इन फूलों को भी नहीं रखना है और जो पंखुड़ियाँ वगैरह गिर रही हैं इनको भी आपको गमले में नहीं गिराना है। साफ सफाई पे भी खास ध्यान देना है। तो ये हो गया सबसे पहला काम। दूसरा जो है दोस्तों, जब भी आप पौधे की कटाई करोगे, आप एक चीज़ यह नोटिस करोगे कि पौधे में बहुत ही सुंदर इस तरीके की नई नई सूट्स आना शुरू हो जाती है। जैसे ही पौधे में नई सूट्स आएंगी वैसे ही आपके पौधे में जो भी पुरानी पत्तियां हैं, जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, इस तरीके की खराब पत्तियां हैं जिसमें ब्लैक स्पॉट आए हुए हैं या फिर पीली पत्तियां हैं, इनको आपको हटा देना है। इनको आपको नहीं रखना है जैसे ही नई ग्रोथ पौधे में आना स्टार्ट होगी। क्योंकि ये जब पौधे में रहती हैं दोस्तों, तो ये अगर मिट्टी में गिर जाएंगी तो ये आपके मिट्टी को खराब कर देंगी, और अगर ये आपके पौधे में लगी हुई ही रहेंगी तो इस तरीके की जो भी नई सूट्स निकल के आ रही हैं दोस्तों, उनमें भी यह प्रॉब्लम फैल सकता है। इसीलिए इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है कि इन पत्तियों को आपको जैसे ही पौधे में नई ग्रोथ एक्टिव हो जाए, आपको इन पत्तियों को हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की नई नई सूट्स आ रही हैं हर एक जगह से, और पौधे में यहाँ पे जो है एक फूल भी आया हुआ था, ये भी लगभग अब ख़त्म हो गया है। इसको भी मैं इस तरीके से हटा देती हूँ। यहाँ पे 2 पत्तियाँ हैं, इनको भी मैं
हटा दूंगी। इस तरीके से हटाने से पौधे में हमें मैक्सिमम नहीं जो है दोस्तों वो सूट्स मिलना शुरू हो जाती है। तो दूसरा काम आपको यह करना है। तीसरा जो काम करना है दोस्तों वो पौधे को धूप दिलाना है। अभी आपको कम से कम लगभग जो है दोस्तों 7 से 8 घंटे का धूप पौधे को दिलाना ही दिलाना है। 7 से 8 घंटे का धूप आप अपने पौधे को दिलाओगे, आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा एकदम हरा भरा के साथ साथ ढेरों सारी जो है दोस्तों फूल और कलियां बनाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। अब बात करती हूँ मैं पानी की। पानी की नीड कितनी ज़्यादा होती है, अभी आपको आपके पौधे में पानी कितनी मात्रा में देना है। तो बिल्कुल आपको ओवर वाटरिंग से बचनी है। आपको आपके पौधे में नमी को बना के रखना है। गमले की मिट्टी को चिपचिपी भी नहीं रखना है और ज़्यादा सुखाना भी नहीं है। गमले की मिट्टी में आपको नमी बना के रखनी है। लेकिन अभी के टाइम पे जो है दोस्तों अगर आप एक दिन पानी देते हो तो एक दिन गैप करके दोगे तो फिर चल जाता है, बिल्कुल मिट्टी अच्छे से सूखती नहीं है और नेक्स्ट डे जो है दोस्तों पानी देने के लायक मिट्टी भी बन जाता है। तो मैं इसी तरीके का शेड्यूल अभी अपना रही हूँ। एक दिन छोड़ के जो है दोस्तों अपने पौधे में पानी दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने पौधे में पानी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको भी मिलेगा। लेकिन हर डे मॉर्निंग के समय आपको पानी का स्प्रे अपने पौधे में करना होगा। पानी का स्प्रे जो है दोस्तों पौधे में करने से क्या होती है, पौधे में जो ब्रांचेज हैं उसमें नमी बनी हुई रहती है और हमारा पौधा जो भी नई सूट्स लेके आता है वो ब्लाइंड सूट्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं। वो जो सूट्स है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे खासे आगे से जाके कलियां भी बनाती हैं। इसके लिए आप इस चीज़ का भी खास ध्यान दें कि पानी का स्प्रे मॉर्निंग के टाइम पे एक बार अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर करें। एक बार अगर पानी का स्प्रे कर दोगे तो फिर दिन भर के लिए आपका जो पौधा है दोस्तों वह स्वस्थ हो जाता है और साथ ही जो भी गंदगी वगैरह भी लगी हुई होती हैं वो चीज़ें भी जो है दोस्तों वो धुल के नीचे आ जाती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे एक बार आप हल्की स्प्रे बोतल से ही पानी का स्प्रे अपने पौधे में कर दें। साथ ही अब पांचवी चीज के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको आपके पौधे में करना है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई भी आपको सप्ते में एक बार करते रहना है। नियमित तौर से मिट्टी की गुड़ाई भी होगी तो आपका जो पौधा है दोस्तों उसके रूट्स बहुत ही अच्छे खासे हेल्दी होंगे। मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं होगी और मिट्टी में रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होगा। और मिट्टी में अगर फंगस वगैरह भी लगे हुए हैं तो गुड़ाई के बाद गमले की मिट्टी में धूप हवा जाएगा तो मिट्टी जो फंगस वगैरह लगे हुए हैं वो 50% तक 70% तक ऑलरेडी धूप के कारण से खत्म हो जाता है और रूट्स में ऑक्सीजन का संचार भी गुड़ाई से अच्छे से होता है। तो हमारा जो पौधा है दोस्तों वो स्वस्थ और हेल्दी भी रहता है। इसलिए आपको मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई भी खास तौर पे करते रहें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो कैट टिप्स हमने पूरा ही आप सभी को बता दिया दोस्तों। तो चलिए अब हम अपने पौधे में देते हैं खाद, जो कि अभी हमें अपने पौधे में देना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ मेरा पौधा है, बड़ा सा पौधा। इसे अभी खाद देने की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी बहुत ही धीमी हो रही है। जो भी ग्रोथ हो रही है उसमें फूल और कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन ग्रोथ थोड़ी धीमी हो रही है। तो अभी इसको न्यूट्रिशन की थोड़ी ज़्यादा नीड है। तो इसमें मैं न्यूट्रिशन देने के लिए सबसे पहले करूँगी इसकी गुड़ाई करना जरूरी है। देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी हल्की बनी हुई है क्योंकि इसमें हाल ही में जो है दोस्तों लगभग हफ्ते भर हो गया है हमने गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे में दिया हुआ था। मैंने अपने हर एक पौधे में अभी हाल ही में जो है दोस्तों हफ्ते भर पहले वर्मी कंपोस्ट का अप्लाई कर लिया हुआ है। अगर आपने कोई भी तरीके का कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले काम आप यही करें कि अपने पौधे में कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि कंपोस्ट जो है दोस्तों वो एक अच्छा फीड होता है, अच्छा न्यूट्रिशन होता है हमारे पौधे के लिए। वो हमारे पौधे को हर एक तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो सबसे पहला काम आपको कंपोस्ट देना है, उसके बाद इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। जब भी आप इस खाद को दो तो देख सकते हैं मैंने गुड़ाई कर लिया हुआ है। मिट्टी को क्या करेंगे इस तरीके से ऊपर की ओर कर देंगे क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर आपके गमले में स्पेस ना हो तो आप जो है दोस्तों मिट्टी को निकाल भी सकते हो, लेकिन मेरे गमले में बहुत ज़्यादा स्पेस था तो मैंने इस तरीके से ऊपर की ओर मिट्टी को कर दिया हुआ है। अब हम लोग अपने पौधे में देंगे खाद को। तो यहाँ पे खाद के तौर पर हम जो सबसे पहला चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन, खास करके गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करने की क्षमता होती है दोस्तों। और गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट आप अपने गार्डन में लगा के रखे हो, उनके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गमले की मिट्टी जब एसिडिक होती है तो पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी होती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, टैनिक एसिड होता है जो कि पौधे को हर एक तरीके से अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचाता है। यहाँ पे मैंने आप सभी को 1/2 टेबल स्पून दिखाया, लेकिन यहाँ
यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून दे रही हूँ, क्योंकि ये बड़े साइज का पॉट है। अगर 8 इंच का पॉट होता तो आप इसमें आधा चम्मच ही देते, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉट है ये 14 इंच का है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दे रही हूँ फ्रेश चाय की पत्ती। यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको जो है दोस्तों इसमें 4 से 5 चम्मच देना होगा। तो सबसे पहला खाद हमारा ये हो गया। अब जो दूसरा खाद है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। दोनों ही चीज़ आपके किचन से निकलने वाली सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों। दूसरा वाला क्या है, वो है ये हल्दी का पाउडर। आपके गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके की इंसेक्ट फंगस वगैरह लगे हुई होंगी, बरसात के समय से पौधा निकल के आया है, तो अगर यह सारी चीज़ें आपके पौधे में बनी हुई हैं तो हल्दी पाउडर आपके पौधे को वो सारी ही चीज़ों से जो है दोस्तों स्वस्थ कर देगा। महीने में एक बार किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड आपको आपके पौधे में देना होता है। तो सभी लोगों के घर में ये आसानी से मिलने वाला हल्दी पाउडर है दोस्तों, सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है। आप इसका भी इस्तेमाल करके अपने पौधे को यह सारी चीज़ों से बचा सकते हो। साथ ही तीसरा जो चीज़ अब हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं वो भी एक बहुत ही प्रॉपर सा न्यूट्रिशन है, वो देख सकते हैं आप, वो है यह चीज़। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत सारी फूल और कलियां बनेंगी। जो भी ग्रोथ आएंगी वो ब्लाइंड शूट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी, सभी ग्रोथ में कलियां आपको मिलेंगी। और फूलों के साइज भी जो है दोस्तों इसके साइज से, इसके साथ सहायता से बहुत ही अच्छा खासा बड़ा बड़ा साइज का होते जाएगा। यह क्या है ये देख सकते हैं आप, यह है केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके को जो है दोस्तों अच्छे से सुखाने के बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया हुआ है और ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है। आप इसका इस्तेमाल लिक्विड के तौर पे भी कर सकते हो। अगर आप केले के छिलके को भिगो के 1 दिन के लिए छोड़ देते हो, 24 आवर के लिए छोड़ देते हो, उसके बाद जो है दोस्तों दूसरे दिन आप फ्रेश पानी में डाइल्यूट करके उसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हो। इससे आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं पाउडर के फॉर्म में कर रही हूँ ताकि पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिले और हमारे पौधे में धीरे धीरे पूरे ही ठंडी भर अच्छी खासी फ्लावरिंग हमें मिलती रहे, क्योंकि पौधे में ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है दोस्तों और बहुत सारे कलियां भी बन रही है, लगातार से फ्लावरिंग भी हो रही है। जिनके पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है वो इसका लिक्विड बना के अपने पौधे में दे तो आपके पौधे में जल्दी रिजल्ट आएंगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच केले के छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीनों ही न्यूट्रिशन को आपको अभी अक्टूबर के महीने में खास करके दे देना है। आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों ही खाद को हमने दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को इस तरीके से कर देंगे ऊपर से कवर। देख सकते हैं जो हमने मिट्टी को ऊपर से उठा के रखा हुआ था उसको हम लोग कवर कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप इस मिट्टी को जो है दोस्तों निकाल के रख भी सकते हो और फिर से ऊपर से कवर कर दे सकते हो। मिट्टी में अगर नमी बनी हुई नहीं है तो आप यहाँ पे पानी दे सकते हो, लेकिन हमारी मिट्टी में नमी बनी हुई है तो अभी मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ। जब मिट्टी सूख जाएगी तो फिर मैं इसमें पानी दे दूंगी। पानी जैसे ही दूंगी वैसे ही हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारा पौधा धीरे धीरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से हमारे पौधे में बहुत ही सुंदर सी रिजल्ट जो है दोस्तों हमें मिलने लगेगी। तो यह तीनों ही चीजों को आपको देना है। उसके बाद आपको करना है एक चीज का पौधे में स्प्रे। तो चलिए स्प्रे किसका करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि तीसरा जो चीज है उसका हम लोग अपने पौधे में स्प्रे करने वाले हैं। इसको आप गमले की मिट्टी में भी दे सकते हो, लेकिन आज जो है दोस्तों मैं इसका स्प्रे करने वाली हूँ। मिट्टी में अगर आप देना चाहो तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के और मिट्टी में आप दे सकते हो। यह आपके पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है। पौधे को घना और हरा भरा बनाता है। इसमें मौजूद जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों वो पौधे में क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे पौधे की पत्तियां हरे रंग की और चमकदार होती है, जिससे हमारे पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण करने में जो है दोस्तों मदद मिलती है, जिस कारण से पौधे में तेजी से नई ग्रोथ होती है। साथ ही अभी जो भी न्यूट्रिशन हमने अपने पौधे में दिया हुआ है और अगर इसका इस्तेमाल हम लोग अपने पौधे में करेंगे मिट्टी में तो ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी में पोषक तत्व को अवशोषित करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। ये फलों और फूलों के उत्पाद को बढ़ाता है, बीजों के अंकुरण में मदद करता है। साथ ही ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा इसका अगर आप छिड़काव करते हो तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस मिलीबग्स वगैरह भी नहीं लगती हैं। तो अभी मेरे पौधे में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ आ रही है दोस्तों। तो कहीं कहीं पे मकड़ियां वगैरह आके लग जा रही हैं, जिस कारण से आज मैं अपने पौधे में इसका स्प्रे करने वाली हूँ। साथ ही हमारे पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाता है। जैसे ही आप पानी में डालोगे ये जो है दोस्तों 1 से 2 मिनट में क्या, ये बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों लगभग 10 सेकंड में घुल जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने पानी में डाला ये कितने आसानी से घुल गया है। तो इस तरीके से आधा चम्मच आपको 1 लीटर पानी में डालना है और इसको बहुत ही अच्छे से घोलना है। घोलने के बाद क्या करना है, आपको इसको स्प्रे बोतल में डालना है और पूरे ही पौधे में बहुत ही अच्छे से इसका स्प्रे कर देना है। एकदम जो है दोस्तों पौधे को एप्सम सॉल्ट से नहला देना है। तो देख सकते हैं मैंने स्प्रे बोतल में डाल लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्प्रे बोतल से अपने पूरे ही पौधे में इसका इस तरीके से स्प्रे कर देना है। एकदम पत्तियों में, हर एक ब्रांचेज में अगर आप इसका स्प्रे करते हो दोस्तों तो बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी नई सूट्स निकल के आती हैं। इसका स्प्रे आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में करते रहें दोस्तों, आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी सुंदर रिजल्ट मिलेगी। मैं इसी तरीके से अपने पौधे की देखभाल करती हूँ, साथ ही अपने पौधे को न्यूट्रिशन देती हूँ और पौधे में स्प्रे भी करती हूँ। मेरे पौधे में रिजल्ट तो आप देख ही रहे होंगे, कितनी अच्छी खासी रिजल्ट है। पौधे में गुच्छों में फूल और कलियां बन रही हैं, हर एक जगह से नई सूट्स आ रही हैं, सभी सूट्स में कलियां बन रही हैं। फ्लावर्स के साइज भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, चाहे देसी पौधा हो या हाइब्रिड पौधा हो, सभी में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है दोस्तों। देख सकते हैं कितने अच्छे खासे हेल्दी नई सूट्स आ रही हैं। अभी मैं अपने प्रत्येक पौधे में इसका स्प्रे जो है वो करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की देखभाल करें, अपने पौधे को न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन का इस्तेमाल भी आपको 15 दिन में एक बार करना है। साथ ही जो है दोस्तों आपको स्प्रे का इस्तेमाल भी आपको 15 दिन में एक बार करना है। आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।